अगर आप बैंक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको इंग्लिश सेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, प्री और मेंस में हम कैसे बेस्ट स्कोर करें, आप चाहे बिगनर हो या पहले से प्रिपेयर कर रहे हो, आपका सिलेक्शन इंग्लिश की वजह से रुक रहा है, तो इसमें हम कैसे बेस्ट स्कोर करें। तो गाइज़ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइज़ इस वीडियो में एक एक चीज़, सोर्सेज, आपके स्टेप, क्या क्या आपको बेबी स्टेप लेने हैं, क्या क्या आपको बिग स्टेप लेने हैं अपनी प्रिपरेशन को लेकर, हर एक चीज़ मैं डिस्कस करने आपसे वाली हूँ। ठीक, पहली चीज़ तो ये कि आपको आपका टारगेट पता होना चाहिए क्या कि आपको बैंक एग्जाम में प्री और मेंस में मार्क्स लाने हैं। तो पहली चीज़ तो ये आती है आपकी कि इंग्लिश सेक्शन आपका 3 यूनिट्स में यहाँ पर डिपेंड करता है। फर्स्ट यूनिट आपकी होती है सेंटेंस फॉर्मिंग और आपका ग्रामर का थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए कि कैसे आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आना चाहिए, कंजंक्शन। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो आपके एग्जाम का भी पार्ट बनती हैं। तो एटलीस्ट इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी बुक रेफर आप कर सकते हो। SP बख्शी की बुक हो गई, प्लेन टू पैरामाउंट हो गई, तो ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी रहती है। इसमें आपको डेली एक्सरसाइज भी मिलती है, तो आप यहाँ से अपना ग्रामर की प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको डेली बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना ग्रामर को, डेली आप हाफ एन आवर दोगे। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं आपके पास पॉसिबल है तो इसका आपके पास ऑनलाइन सोर्सेज भी हैं। आप क्या करो, आपको 120 ग्रामर रूल की एक PDF है निमिषा मैम की, आप वो देख सकते हो। ठीक है, उन्होंने काफ़ी अच्छे से उसमें सारे रूल्स करवाए हुए हैं। तो आप उससे अपने रूल्स रिवाइज कर लो, जो आपके एरर्स में काम आएंगे और आपके सेंटेंस में, फिलर्स, इन सब में थोड़ा बहुत आपको वो हेल्प कर देंगे। इसके बाद बात आता है जो मेन टारगेट है आपका बैंक का एग्ज़ाम, वो पूरा पूरा आपका अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। मतलब आपको अपनी रीडिंग स्किल बढ़ानी है। हर कोई कह देता है रीड करो, बट क्या रीड करना है, कैसे रीड करना है, प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। एक्चुअली रीडिंग में ही तो आती है, रीडिंग अच्छी हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम आदि खत्म हो जाती है। तो रीडिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है ना, ये इंग्लिश में स्टार्ट करना है पढ़ना। ठीक, अब आपको स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो आप 2 स्टेप लोगे, बेबी स्टेप। क्या, पहला ये कि आप कोई भी न्यूज़ की ऐप होती है, द हिंदू हो गया आपका, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया या टाइम्स ऑफ इंडिया होगी, तो इसकी एक ऐप आप डाउनलोड करोगे फ़ोन में। ठीक, इसमें आपके बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, लाइक आपको जिसमें भी मतलब आपका इंटरेस्ट हो, लाइक आपको स्पोर्ट्स में है या फिर आपको इंटरटेनमेंट में है या बिजनेस में है, तो आप उसकी न्यूज़ स्टार्ट करोगे। तो ये आपका हुआ बेबी स्टेप, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ताकि डेली बेसिस पे, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। और जब हम अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमारी जो इंटरेस्ट होता है वो डेवलप होना स्टार्ट होता है। इसके बाद बात आती है क्या, मतलब इसी के पैरेलल में बात आती है कि आपको एडिटोरियल करने हैं गाइस। क्यों, एडिटोरियल आपके RCs का पार्ट बन जाते हैं कभी कभी। और इससे आपको जो आपके बैकग्राउंड में, कभी कभी ऐसा होता है, मैं इंग्लिश इसलिए भी नहीं समझ में आती कि जिस बैकग्राउंड से आपका RC आया होता है आपको उसकी थीम ही नहीं समझ में आती कि ये बोल क्या रहा है। इसलिए बोलते हैं कि आप लोग RCs और एडिटोरियल को थोड़ा सा टाइम दो। आपको क्या करना है, 15 दिन तक एक रूल फॉलो करना है, आपको डेली बेसिस पे एडिटोरियल करना है। ये आप यूट्यूब की मदद से कर सकते हो, आप किसी भी टीचर को फॉलो करते हो आप कर लो। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बेस्ट जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, वो है YET यूट्यूब चैनल। फ़ायदा यहाँ से आपको ये होगा कि ये बिल्कुल एक एक लाइन बेसिक से अच्छे से समझाते हैं, जैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है तो आपको एक सेंटेंस फॉर्मेशन भी पता लगेगा, ये उसी में सारी चीज़ें करवाएंगे, ग्रामर भी बताते हैं और आपको उस एडिटोरियल से रिलेटेड RC, क्लोज टेस्ट, मतलब एक्सरसाइज भी कराते हैं। तो आपको यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा रहने वाला है। ठीक, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक होगी ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप देख लेना। अब बात आती है कि हमें यहाँ पर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग रीडिंग की ऐसे डेवलप करेंगे, बट हमें अप्लाई तो करना है ना। सेल्फ एफर्ट सबसे ज़्यादा गाइस मैटर करते हैं। इंग्लिश आप किसी भी टीचर को फॉलो करते हो, ठीक, लेकिन आपके सेल्फ एफर्ट्स ही आपकी चीज़ों को इम्प्रूव यहाँ पर करेंगे। ठीक, सिर्फ टीचर पर डिपेंड रह के आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। शुरू में आपको क्या करना है, देखो 20 मिनट का आपका सिर्फ सेक्शनल टेस्ट होता है आपका इंग्लिश सेक्शन का, तो आपको वो देना है डेली बेसिस पे। और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं या आपको फ्रेजल वर्ब्स मिल रहे हैं या मीनिंग्स मिल रहे हैं जो आपको बार बार दिख रहे हैं, तो उनको आप एक जगह कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। तो आपको एक रजिस्टर ऐसा बनाना है जिसमें आप अपने टेस्ट से रिलेटेड जो भी क्वेरीज या फिर जो भी आपकी गलतियाँ हो रही हैं आप उनको सुधार के उस पर लिखोगे। ठीक, तो यहाँ से आप में इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होगा। इम्प्रूवमेंट आपका यहीं से स्टार्ट होगा क्योंकि वही एग्जाम की नीड है। साथ में आपका जो टॉपिक्स है, ठीक है, ये सामने मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपको करना है, चाहे आप यूट्यूब से सर्च करके करो चाहे जैसे करो। ठीक, इसके अलावा आपको साथ ही साथ टेस्ट भी देने हैं, मॉक टेस्ट। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके एग्जाम में
पार्ट क्या बन रहा है आपको पता लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको पैरा जंबल नहीं समझ में आ रहा है आप रोज, तो आप यूट्यूब वीडियो से देख लो, फिर उसके बाद आप खुद से स्टार्ट करो, प्रैक्टिस खुद की करनी है आपको। अब ये सारी चीज़ें बल्क में प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जांपल आपने एरर्स देखे, तो एरर्स आपको अगर बल्क में मिल जाए तो आपके लिए बेस्ट है। पैरा जंबल मिल जाए, अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए, लाइक कि हमें 2020-21 के जितने भी प्री और मेंस के पेपर हुए थे वो हमें टॉपिक वाइज मिल जाए तो आपके लिए बेस्ट है। तो आपको मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ गाइडली पर इंग्लिश का PDF बंडल, गाइज मोस्ट रिकमेंडेड। देखिए आपको यहाँ पर मैं सबसे अच्छी चीज़ बताती हूँ, एक बार की आपकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के लिए, और प्लस आपके सारे मेमोरी बेस्ड भी कवर हो जाएंगे। इंग्लिश बंडल PDF कोर्स है आपका स्पेशली गाइडली पर, ठीक है। सबसे खास बात इसकी ये है कि आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंस क्या है, फीचर्स देखो आप इसके, एक स्टूडेंट की जो नीड है वो सब है इसमें। लाइक टॉपिक वाइज PDF मिल रही है, वो आपको क्विज फॉर्मेट में भी मिलेंगी, मतलब टॉपिक वाइज आपके हर एक टॉपिक प्रैक्टिस हो जाएंगे, प्री टू मेंस पूरा। तो बेसिक टू एडवांस प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। इसके अलावा एग्जैक्ट लेवल क्वेश्चन, और आपको सबसे अच्छी चीज ये है कि वीडियो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। तो कभी कभी हमें एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आते तो आप उसके लिए वीडियो सॉल्यूशन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का देख सकते हो। साथ में सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर किए गए हैं प्री टू मेंस 2020 और 21 के, तो ये बेस्ट पार्ट है। और लगभग 3500 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे दैट मीन्स आप बहुत अच्छा यहाँ पर कर ले जाओगे, ठीक। अब देखो यहाँ पर टॉपिक्स आपको सारे मिल रहे हैं ना, क्लोज टेस्ट आपको मिलेगा प्री लेवल का भी और मेंस लेवल का भी। तो अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ यहाँ पर, तो देखो आपको सबसे पहले यहाँ 2021 के 20 और 21 के प्रीलिम्स लेवल के यहाँ पर मेमोरी बेस्ड मिले हैं, ठीक। फिर साथ में मेंस के भी मिले हैं, फिर 2018-19 के प्री और मेंस के। मतलब क्या आपकी एग्जैक्ट एग्जाम लेवल तैयारी होगी, आप इसको PDF फॉर्म में भी देख सकते हो और टेस्ट भी दे सकते हो, मतलब क्विज फॉर्मेट में भी हो रही है। तो मतलब हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है, आपको कुछ भी एफर्ट्स करने की नीड नहीं है, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। देखो पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर अब आप लोग बोलो कि मेरा ये वीक है या फिर आपको यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, दैट मीन्स कि आपकी फॉल्ट है कि आप नहीं पढ़ रहे हो। ईडियम फ्रेजेस के लिए अलग है पूरा ऐसे ही सेट आपका, सेम फ्रेजल वर्ब, फिलर्स, वोकैबुलरी, आइडेंटिटी, आपके लिए मिस स्पेल वर्ड, जितने भी टॉपिक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो आप क्या करो यहाँ पर टॉपिक वाइज सबसे पहले जाओ और अपनी प्रैक्टिस को क्या करो यहाँ पर आपको करना है। सारे टॉपिक्स हैं, देखो लास्ट में इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी है, दैट मीन्स जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है जो आपके मेंस में आते हैं वो भी। तो आप प्री टू मेंस साथ में यहाँ प्रैक्टिस करो टॉपिक वाइज, तो आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। इसका जो प्राइस है वो आपका वो 299 है अगर आप अलग से लेते हो, ठीक है। बाकी 999 में आपका सारा है यहाँ पर 2000, अगर आप सारे एग्जाम के लिए बंडल PDF चाहते हो 2022 का भी मिल रहा है, उसमें मॉक टेस्ट भी मिल रहा है, तो अगर आप चाहो तो 999 का भी ले सकते हो, ठीक। तो ये मैंने आपको एक तरह से इंग्लिश के लिए बेस्ट चीज़ बताई, क्योंकि आप कोर्सेज लेते हो, देखते ही होगी आप लोगों को कितना महंगा पड़ जाता है। तो आपकी सेल्फ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको भी टाइम दीजिए, आप सिर्फ कोर्स करके नहीं अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, आपको सेल्फ प्रैक्टिस की नीड है। इसके अलावा आप सेक्शनल टेस्ट दीजिए अगर आपके पास वो अवेलेबल है, कहीं से भी आपको बस प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप जहां से करो। ये मैंने आपको एक बेस्ट प्लेटफॉर्म बता दिया, लाइक कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, कि आपके पास हर एक चीज़ है, आपकी सारी परेशानियों का हल यहाँ पर है, ठीक। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा।